हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैंने अपने टेरेस गार्डन और किचन गार्डन से कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है, तो वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी और साथ ही आप लोग को बताऊँगी कि इस समय में आप लोग कौन कौन सी सब्जियों को अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन पर लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ये जो सब्जियां आप देख रहे हैं ये मेरे किचन गार्डन से मैंने हार्वेस्ट किए हैं और कुछ टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरमेलन की भी हार्वेस्टिंग हमने की है और पिछले साल भी हमने वाटरमेलन अपने किचन गार्डन में उगाए हुए थे। तो आप वाटरमेलन को भी उगा के ग्रो कर सकते हैं। इनको हमने गर्मियों में लगाया हुआ था और अभी भी इसमें फ्रूटिंग हो ही रही है। अब लेकिन ये प्लांट सूखने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने भिंडी लगाए हुए थे और अभी इनसे हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। छोटे छोटे पौधे भी भिंडी के हमारे लगे हुए हैं इन फ्रूट क्रेट्स में। यहाँ पर ककड़ी की बेल है जिनको हमने बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट किया हुआ है ककड़ी, और आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ था पिछली वीडियो में कि कितने ज़्यादा इनमें ककड़ी आए हुए थे। अब इनमें फल लगने थोड़े से कम हो गए। यहाँ पर आप देखिए मिर्च के पौधे में काफ़ी ज़्यादा मिर्च हमारे आ रहे हैं और जो ये मिर्च है वो हमने घर पर ही यूज़ होने वाली मिर्च से लगाया, जो किचन में हम लोग मिर्च यूज़ करते हैं उसी से लगाया हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। मिर्च के पौधे में कैल्शियम वाली खाद मैं रेगुलर डालती रहती हूँ, जैसे कि अंडे के छिलके या इसमें मैं चूना का इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले। मिर्च के पौधे को इन कैल्शियम वाली खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक कीटनाशक भी होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे प्लांट्स। देख सकते हैं भिंडी के ये छोटे छोटे पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इस तरह से हमने टेरेस पर भी सब्जियां लगाई। इन सभी सब्जियों को हमने फुली ऑर्गेनिकली लगाया हुआ है। इनमें किसी भी तरह का केमिकल खाद का इस्तेमाल हमने नहीं किया है और आप देखो यहाँ पर हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। रेगुलर हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। ये हमने बैंगन की हार्वेस्टिंग की है, कुछ मिर्च की हार्वेस्टिंग की है और भिंडियों की हार्वेस्टिंग की है। इस तरह से मैं रेगुलर इनसे हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है अपने हाथों से इन सब्जियों को उगाना और इनको हार्वेस्ट करना। तो ये सब सब्जियाँ थोड़ी बहुत हमारे किचन गार्डन में भी लगी हुई है और टेरेस गार्डन में भी लगी हुई हैं। बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियां भी हम अभी लगा रहे हैं और बरसात में जो सब्जियां लगाई जाती हैं वो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी कि कौन कौन सी सब्जियों को अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी सब्जियां अभी लगी हुई हैं उन सब्जियों को भी आप बरसात में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। भिंडी, तोरई, करेला, ये सब सभी सब्जियां हैं, लौकी, इन सब सब्जियों को आप किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो। इधर देखिए दोस्तों, ये सभी फ्रूट क्रेट्स में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहते हैं। बरसात में इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है क्योंकि इनका ड्रेनेज जो है बहुत अच्छे तरह से होता है और एरेशन बना हुआ रहता है। और मिट्टी की गुड़ाई करती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे, खाद वगैरह मैं इसमें डालती रहती हूँ। और ये जो आप मिर्च के पौधे देख रहे हैं ये भी हमने घर के ही मिर्चों से उगाया हुआ है, जो बीज बचते हैं उन्हीं से उगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें करने के लिए मिल रही है। अभी मिर्च की जितनी भी ज़रूरतें हैं अभी हमारे टेरेस गार्डन से ही पूरी हो जा रही है, हमें मिर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप भी अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में मिर्च को उगा सकते हैं। मिर्च उगाने की पूरी जानकारी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो वीडियो आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी प्लांट हमने वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी के पौधे हो चुके हैं। हालांकि बरसात में इनमें फ्रूटिंग बहुत कम हो जाती है, लेकिन देखिए अभी भी हमें छोटी सी फ्रूटिंग मिल रही है, छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो इनको भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। देखिए टूटी हुई बकेट है पुरानी, उसमें हमने लगाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छी इनमें हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। वेस्ट बोटल्स में हमने लगाया हुआ है, पुराने मटकों में भी हमने इन स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगा दिया था और काफ़ी अच्छे इनमें फल आ रहे हैं। इन स्ट्रॉबेरी के पौधे को अभी भी आप लगा के ग्रो कर सकते हैं क्योंकि बरसात का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। इनमें से रनर्स निकलते रहते हैं और जो भी रनर्स निकलते हैं उनसे मैं नया प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से भी हम स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और बरसात में स्ट्रॉबेरी प्लांट में से रनर्स निकलते हैं, तो उनके रनर्स को अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। और बरसात के टाइम में मैं ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के जो पौधे लगे हुए हैं काफ़ी वेस्ट मटेरियल में हमने लगा कर रखे हैं, वेस्ट बॉटल्स में हमने लगाए हुए हैं। तो मैं किसी तरह का ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ गार्डनिंग में। देख सकते हो बीज भी मैं अपने घर से ही तैयार करती हूँ, पौधे भी घर से ही तैयार कर लेती हूँ। और ये जो
बॉटल्स रहते हैं प्लास्टिक के या वेस्ट कंटेनर होते हैं, उनमें पौधे लगाकर इनको रीयूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये सब देख सकते हैं सब्जियां लगे हुए हैं, कुछ हमने बैगन के भी पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर। गार्डनिंग में जो खर्च आता है वो है बीज का और खाद का। तो खाद तो मैं रेडी टू यूज़ खाद नहीं लाती हूँ, ज़्यादातर खाद मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ, ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ, घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि किचन से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ, प्याज के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ और सरसों की खली का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से आप ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। बीज के लिए देख सकते हैं ये पके हुए करेले को हमने अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसको इस तरह से लगा देंगे तो भी आपका तैयार हो जाता है नया प्लांट। तो इन बीजों को मैं सेव कर लेती हूँ, जैसे सेम की फलियाँ हो गई, भिंडी की फलियाँ हो गई, तो सबको मैं सेव कर लेती हूँ और इस तरह से मेरे पौधे फ्री में तैयार हो जाते हैं। और ये आप देखिएगा दोस्तों कि हमने इन जो बीज लगाने के लिए ग्रो बैग तैयार किए हैं उनको भी घर के ही जो प्लास्टिक की बोरियां आती हैं, प्लास्टिक की थैलियां आती हैं, उनसे ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से बीज और खाद के खर्च को भी हम कम करते हैं, कंटेनर के खर्च को भी कम करके इस तरह से गार्डनिंग करते हैं ताकि हमें गार्डनिंग में आसानी हो, किसी तरह का ज़्यादा खर्च हमें ना हो। इस तरह से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं बिल्कुल फ्री में। और ये देखिए हमने ढेर सारे बीज को तैयार कर लिया है घरेलू खाद से। और घरेलू कीटनाशक का भी इस्तेमाल करती हूँ, राख का इस्तेमाल करती हूँ। कीटनाशक बनाने के लिए मैं नीम की जो पत्ती होती है उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आइए हम चलते हैं किचन गार्डन की तरफ। जो बैकयार्ड किचन गार्डन है वहाँ देखिए लौकियाँ लगी हुई हैं, कस्टर्ड एप्पल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे हमारे फलों के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर भी। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ अपना गार्डनिंग की वीडियो और अपने गार्डन को दिखाती रहती हूँ कि मेरे पास टेरेस गार्डन भी है और किचन गार्डन भी है। आप ज़मीन में भी सब्जियाँ उगा सकते हैं। अगर ज़मीन नहीं है, शहरों में ज़मीन नहीं होती, तो वहाँ पे आप छत पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटे बड़े किसी भी एरिया में आप गार्डनिंग करें, ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करें। तो देखिए ये अनार के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं जिनमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। हमने अनार के भी कुछ पौधों से हार्वेस्टिंग ले ली है। अनार को आप अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से लगाने के बाद भी आपका अनार का पौधा तैयार होता है। ये वीडियो आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से सब्जियां और फल फूल भी उगा सकते हैं जैसा कि मैं अपने गार्डन में उगाती हूँ। यहाँ से मैंने कुछ अनार की भी हार्वेस्टिंग कर ली थी और आज एक नींबू के पौधे पर चिड़िया का घोंसला आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए बर्ड नेस्ट कितना अच्छा बना हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया हुआ था, इनमें अंडे थे लेकिन अभी इनके बच्चे निकल आए हैं काफ़ी। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे नींबू भी लगे हुए हैं इनमें। और करेले के पौधे से करेला भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में बड़े साइज़ में करेले हमें मिल रहे हैं जो कि मैंने बीज को सेव किया था। इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बीज को मैं कैसे सेव करती हूँ। तो ये करेले भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और मैं राख का इस्तेमाल करती हूँ कीटनाशक के तौर पे। इसके साथ साथ किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती रहती है। तो आप भी इन ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हम इनको अपने घर पे खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें कीटनाशक और जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना है। देखिए ये सारी हार्वेस्टिंग हमने कर ली है और अभी बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियां भी हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है इनमें। ये देखिए तरबूज की बेल है और तरबूज भी हमने यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं। काफ़ी सारे तरबूज हमारे किचन गार्डन से हमें मिले हैं और आप लोगों को दिखाई हूँ कि इस तरह से इनमें फ्रूटिंग हुई थी। तो ये देखिए तरबूज को लाने के बाद हमने इनको घर पे कट किया और काफ़ी अच्छा लाल तरबूज हमारा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।